बरसात के साथ डेंगू ने भी दी है दस्तक। बना है मौत का काल। कैसे बचा जाए डेंगू से, यह है अहम सवाल। नमस्कार, मैं हम पूनम आपके साथ। आप सभी का स्वागत है ट्रूथ एंड डेयर में। जी हाँ, बरसात जो कि गर्मी के बाद हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, और हो भी क्यों ना भला, क्योंकि प्रचंड गर्मी से बरसात ही हमें राहत देता है। मगर बरसात अपने साथ डेंगू जैसे कहर को भी साथ लाता है। तो आज हम बात करेंगे डेंगू की। क्यों फैल रहा है डेंगू और किस तरह से इसे बचा जाए, इन्हीं पर करेंगे हम बात। जी हाँ, हर साल डेंगू कहर बनकर लोगों पर मौत के साए की तरह मंडराता है। हर साल लोगों को डेंगू के कारण आग समेत मौत का सामना करना पड़ता है। मामला बेहद गंभीर है, सोचने का विषय है, क्योंकि देश भर में प्रतिदिन औसतन 600 से अधिक डेंगू के मामले सामने आए हैं। 2022 में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,33,251 डेंगू के मामले सामने आए। 1996 में पहले बड़े प्रकोप के बाद से भारत में डेंगू का प्रकोप 1,312% से अधिक बढ़ गया है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 303 डेंगू रोगियों की मौत हुई। 2022 में 2.3 लाख मामलों में से सबसे अधिक 67,271 मामले पश्चिम बंगाल में थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में, बिहार में और राजस्थान में आए। 2022 में 303 मौतों में से अधिकांश मौतें पंजाब में हुई। जी हां, पंजाब में 41 लोगों ने दम तोड़ा, तो वहीं यूपी में 33 लोगों ने, बिहार में 32 लोगों ने और पश्चिम बंगाल में 30 लोगों ने डेंगू के वजह से दम तोड़ दिया। इन आंकड़ों को जानने के बाद आप भी जरूर हैरानी में पड़ गए होंगे, जिस तरह से डेंगू तेजी से बढ़ रहा है। मगर इसको लेकर लोग कितने चौकन्ने हैं, चलिए जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। डेंगू की महामारी हर दिन बढ़ती जा रही है। हर एक दिन नया रोज खबर सुनने को मिल रहा है, मौत हो रही है। चाहे ये बच्चा हो, चाहे ये बूढ़ा, डेंगू की प्रकोप किसी को छोड़ नहीं रहा है। हर कोई इसके जाल में फंसती जा रही है। चलिए बात करके पूछ लेते हैं उन लोगों का क्या राय है डेंगू के बारे में। আপনি তো শুনেছেন এখন ডেঙ্গু হচ্ছে, ডেঙ্গু নিয়ে কি বলবেন? আপনার কি মনে হয় মানুষের কি করা উচিত বা প্রশাসন কি কাজ? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। যেটা আপনার এলাকায় কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? আমার এরিয়াতে জমা জল যাতে না থাকে, তারপরে বাড়ি আনাচে কানাচে পরিষ্কার রাখা দরকার। তারপরে মশা যাতে না কামড়ায় সেইভাবে মশারিটা নিয়ে শোয়া দরকার। আপনার এরিয়াতে ঠিকভাবে সব ব্লিচিং করা হচ্ছে বা জল ঠিকভাবে? আমি তো এখানে থাকি না, আমি থাকি মুকুন্দপুরের ভেতর ওখানে পঞ্চায়েত এরিয়া। পঞ্চায়েত এরিয়াতে কেমন পরিষ্কার? পঞ্চায়েত এরিয়াতে না সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো ব্যবস্থা নেই। না, কোনো ব্যবস্থা নেই। डेंगू को लेकर आम जनता की एक एक राय है। किसी को मानना है कि काम हो रहा है, किसी को मानना है काम नहीं हो रहा है। फिलहाल तो ये देखने को चलेगा कि कितनी मौत हो रही है अभी कोलकाता में। ऐसे खबर जानने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर डेंगू क्या है, जिस वजह से हम सभी का जीवन संकट में पड़ा नजर आता है। डेंगू जिसे कि सामान्य फ्लू के रूप में हम लेते हैं। जी हाँ, सिर में जब भी तेज दर्द हो और बुखार हो तो हम सभी इसे निग्लेक्ट करते हैं, ये सोच कर कि ये सामान्य बुखार है। मगर बिल्कुल चौकस रहिए, और जब भी ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डेंगू को हड्डी। अब चलिए जान लेते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या है। जी हाँ, सिर दर्द का होना, आंखों में दर्द होना, उल्टी जैसा महसूस होना, जॉइंट्स में दर्द होना जैसे कुछ लक्षण हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर डेंगू की चपेट में अगर आप आ भी जाते हैं तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत डॉक्टर की सलाह ले और उससे पहले सादा भोजन ग्रहण करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लिक्विड। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है, और अगर आप डेंगू की चपेट में आ जाते हैं तो क्या कुछ आपको करना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ है डॉक्टर एहतेशाम खान, IPGMR NSSM हॉस्पिटल से। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के ऊपर। डेंगू फीवर आपका एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों के काटने से होता है। मच्छरों में ये आपका एडीज एजिप्टाई मच्छर है, उसके काटने से होता है। और ये मच्छर आपका ज़्यादातर साफ पानी में पैदा होते हैं जो बहुत दिनों से आपके इकट्ठा होते हैं। ये पानी का जरिया आपके घर में जो बहुत दिनों से फ्रिज के पीछे पानी इकट्ठा हो रहा था, वो है जो वॉशरूम में आप जो बहुत दिनों से बकेट में पानी इकट्ठा रखे रहते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके घर में कहीं भी कोई पानी इकट्ठा एक जगह पे जमा नहीं रहने दें।
और आपका डेंगू मच्छर जब काटता है तो काटने के 2 से 4 या 7 दिन के अंदर आपके फीवर आने के चांसेस रहते हैं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो मच्छर काटे हैं, आपका डेंगू इन्फेक्शन हुआ तो 2 से 7 दिन के अंदर आपका फीवर हो जाना है। तब फीवर हुआ तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि आपका डेंगू फीवर है या फिर कोई नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो रखा है। डेंगू फीवर आने के बाद आपके जो सिम्टम्स आते हैं कि एक ही बार में आपका सडन हाई ग्रेड फीवर आता है जो 102 से 104 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो लगातार रहता है। और उसके अलावा आपको नौशिया मतलब बोले तो उल्टी जैसा लगेगा या फिर उल्टी हो भी सकता है आपका। और आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा, बदन में आपका एक एक मसल में पेन होगा, एक एक हड्डी की जो जॉइंट होता है वहाँ पे पेन होता है। इस वजह से इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी बोला जाता है। आपको ओवरऑल लगेगा कि आप एकदम बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं। ये सब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप इसमें आप डेंगू सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर डेंगू ना फैले तो हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है। जी हाँ, बरसात का हम आनंद उठा सकते हैं। तो डेंगू पनपे ही ना, इसके लिए हमें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आसपास में जो इकट्ठा पानी है उसे आप साफ रखें, टंकी में पानी जमा ना होने दें और समय पर हमेशा बदलते रहें। दूसरी बात, कूलर में अगर इकट्ठा पानी है काफ़ी दिनों से तो उसे समय के साथ बदलते रहिए या उसमें केरोसिन तेल का छिड़काव कर आप इसका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इससे मच्छर नहीं पनपते हैं। टंकी को हमेशा ढक कर रखिए। जी हाँ, खुली टंकी जिसमें पानी होती है उससे डेंगू पनपने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, बरसात के समय में अगर संभव हो तो फुल स्लीव के कपड़े पहने ताकि डेंगू, जी हाँ, आप पर हमला करने से बचे। और साथ ही छोटे बच्चों को मच्छर की क्रीम आप लगा सकते हैं ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। तो आज हमने बात की डेंगू को लेकर और हमें पूरा यकीन है कि आज के शो के ज़रिए आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी और आप भी बरसात में डेंगू से खुद को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। हमें यकीन है कि ट्रूथ एंड डेयर के इस खास सेगमेंट में आपको बहुत कुछ मदद मिल ही गई होगी। इस बरसात के समय में डेंगू के कहर से कैसे बचना है, इसके उपाय आपने अच्छी तरह से जान लिए होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, आपकी सुरक्षा यानी आपके परिवार की सुरक्षा, जान है तो जहान है। और आप हमें किन मुद्दों पर बात करते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपको यूं ही अच्छी खबरों से, जी हाँ, रूबरू करवा सके जो कि आपके हित से जुड़ी हुई खबर हो। तो जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अच्छी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूनम, नमस्कार। फिर होगी आपसे कल मुलाकात। तो देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।